बड़ा वो है अपना कितने बड़े एरिया। पोस्ट पे हैं वो। हाँ, और बहन उनकी एक आम से गांव में आम से घर पे रहती है और एक छोटी सी दुकान अपनी शॉप चलाती हैं। यानी कि योगी जी बिल्कुल अपने काम के साथ इतनी सिंसियर है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे शादी खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो का रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया आपकी कमेंट्स का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चाहत का, मोहब्बत का, कि आपके कमेंट्स आते हैं और हम वीडियो का रिएक्शन देते हैं। तो आज भी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट्स भेजा था, उस पर ही रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है योगी आदित्यनाथ सिस्टर एक्सपीरियंस हैप्पीनेस ऑन ब्रदर्स। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। इस वक्त हम उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कुठार गांव में मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन शशि पयाल मौजूद हैं। मैडम, आज जो है जिस तरीके से नतीजे आए हैं, इस पर क्या कहेंगी? बस कहना क्या है, हम बहुत खुश हैं। मतलब कल से घर में, वहाँ मायके में भी पटाखे हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। यहाँ भी हमने खुशी मनाई। मतलब हम यही सोच रहे थे कि एक बार दोबारा हम मुख्यमंत्री बनते देखते उनको। तो आखिरी बार आप कब मिली थी उनसे? 2017 में। 17 में, जब वो मुख्यमंत्री बने थे? हाँ जी, उससे पहले। अच्छा, पहले तो पहले वो यहाँ मतलब विधायक के प्रचार में आए थे ना, उस समय मिले थे। अच्छा, तो वो गांव में ही आए थे? हाँ जी, गांव में आए थे। तो आज जो है आप पंचूर होके आई हैं, अपने जो गांव है आपका योगी जी का, तो वहाँ क्या माहौल था इस वक्त? वहाँ इस समय बस खुशियाँ की वो थी। इस समय सब खुशी मना रहे थे, सब लोग मिलने आ रहे थे, मम्मी को बधाई दे रहे थे, सब मिठाई खिला रहे थे मम्मी को, भाइयों को, सबको। तो मम्मी से आपकी बात हुई? माता जी क्या कह रही थी? माता जी थोड़ा दिमाग से थोड़ा वैसे हो गई हैं, पर हाँ बात हुई, बैठे रहे सुबह से। मतलब हमने भी बधाई दी मम्मी को, मिठाई खिलाई मम्मी को, भाइयों को भी, सबको बधाई दी। तो माता जी को थोड़ी याददाश्त जो है वो हाँ, उतनी थोड़ा कम हो गई याददाश्त। थोड़ा मतलब एक जो बात बोलेगी उसको 2-3 बार बोल देगी, भूल जाती है कि मतलब मैंने कुछ बोला है। अभी योगी जी ने कहा भी था कि जब मैं चुनाव दोबारा जीतूंगा तो माता जी का आशीर्वाद लेने जाऊंगा। हाँ, अब देखो, अब आएंगे तो हम भी देख लेंगे, हमको भी खुशी हो जाएगी, हम भी जाएंगे मिलने के लिए। पिछली बार जब मैं आया था आपके गांव जो है, तो आपके पिताजी उस वक्त थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि तू दीख दी रहते तैन जो है प्रधानमंत्री जरूर बने। तो क्या आपको लगता है कि आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो है वो योगी जी हो सकते हैं? जब तक मोदी जी चला रहे हैं तब तक मोदी जी चलाएंगे। बाकी मोदी जी अपना कार्यकाल अपने हाथों से दे देंगे तो चलाएंगे, ज़रूर चलाएंगे। एक बार जो है, अब जिस तरह के चुनाव चल रहे थे, तो लोग कहते थे कि आप भी जो है लोगों से ये पता करती थी कि यूपी में क्या चल रहा है, किस तरीके का माहौल है। हाँ, हाँ, पूछते थे सबको कि मतलब आपके यहाँ कैसा है, कैसा चल रहा है। तो बताते थे वो लोग कि हम तो बीजेपी वाले हैं, हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मतलब बहुत खुशी होती थी हमको जब वो बोलते हैं। शपथ ग्रहण में आप जाएंगी? लखनऊ जाने का प्लान है आप लोग का कि कहाँ रहेंगे? नहीं, लखनऊ नहीं, मायके जाएंगे, मम्मी के साथ रहेंगे उस दिन। तो घर में कौन कौन है और कौन कौन है अभी? घर में बड़े भाई हैं और सबसे छोटे भाई हैं, बहुएं हैं, दोनों बच्चे हैं उनके। जैसे अब लोग कहते हैं कि क्या योगी जी ने कभी आप लोग की, जैसे आप जो है अभी बता रहे थे कि यहाँ पर दुकान है आप लोग की, और किसी तरीके से मिलने पर कभी मदद वगैरह करी है? कुछ और चीज़ मदद का आश्वासन दिया कभी? भाई वो तो ये है कि अब इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है उनके पास, इतना बड़ा यूपी है, सब उनके लिए तो हम भी वैसे हैं, यूपी वाले भी बराबर, उनके लिए तो सब बराबर हैं। हमको तो यही खुशी है कि यूपी वाले कम से कम हमको यहाँ पे मिलते तो हैं, हमको बहुत खुशी होती है। क्या कहते हैं यूपी वाले जब अचानक से, अभी जैसे दुकान पर बैठी रहती होंगी, कभी किसी को तो पता नहीं होगा, जब कोई जान लेता है कि योगी जी की बहन है और इस तरीके से यहाँ पर दुकान चला रही हैं, तब क्या कहते हैं, रिएक्शन क्या होता है उनका? आते हैं, बैठते हैं, चाय पी के जाते हैं, मतलब खाना खा के भी जाते हैं। जिनको भूख भी नहीं रहती है वो भी खाना खा के जाते हैं, बोलते हैं कि हमको खाना खिलाओ। बहुत खुश हो जाते हैं वो लोग।
चलिए एक आखिरी सवाल आपसे ही पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगी योगी जी से, अगर जो है कोई संदेश आपको पहुंचाना हो तो एबीपी न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी? बस यही चाहते हैं कि मतलब पूरे यूपी वालों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बोलते हैं कि आप लोगों ने मतलब सही किया, उनको मतलब एक बार फिर मौका दिया, तो हम यही चाहते हैं कि मतलब यूपी वालों को धन्यवाद चाहते हैं। ये थी योगी आदित्यनाथ की बहन शशि पयाल जो कह रही हैं कि हम लोग यूपी की जनता को धन्यवाद कहना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सुखबीर के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज़, पौड़ी गढ़वाल। जी सिमल, आपने देखा कि इनके हैरानगी की बातें, मैं बोलूँ हैरानगी की बात है कि शशि पयाल एक गांव में रहती हैं और जो है ना उनके भाई योगी जी जो कि सीएम है, इतनी बड़ा वो है अपना इतने बड़े एरिया पोस्ट पे हैं वो। हाँ। और बहन उनकी एक आम से गांव में आम से घर पे रहती है और एक छोटी सी दुकान अपनी शॉप चलाती हैं। यानी कि योगी जी बिल्कुल अपने काम के साथ इतने सिंसियर हैं कि वो अपने घर वालों को भी उन्होंने छोड़ दिया है। उनकी कोई फिक्र नहीं है। हालांकि देखिए मिले हुए भी कितना टाइम हो गया, 2017 में मिले हुए, लेकिन टेलीफोन पे तो बात होती होगी। हाँ, तो लेकिन एक मुलाकात तो होना जरूरी है। 1-2 घंटे अगर बंदा मिल ले, वो जहाज में जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए जा सकते हैं कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, या हेलीकॉप्टर के जरिए अपनी बहन को अपने घर में बुला सकते हैं कि 2-3 दिन मेरे पास रुको और फिर जाना, मम्मा को भी ले आओ, भाइयों को भी ले आओ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बंदा काम कर करके डिसाइड हो चुका होता है, थक चुका होता है, तो कहता नहीं अपनी बहनों के पास, अपने भाइयों के ऐसा पास, कौन सा बंदा है जिसको माँ के पास जाऊं। हाँ बिल्कुल। लेकिन नहीं, योगी जी सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए वो काम कर रहे हैं। और यानी कि रात दिन उन्होंने एक किया हुआ है कि उन्हें ये नहीं पता कि रात कब हो रही है और दिन कब हो रहा है, बिल्कुल बहन भाइयों का क्या मामला था क्या नहीं है। अब ये देखें कि कितनी सपोर्ट कर सकते थे अपनी बहन को, जो किसी मॉल में जो है जगह दिलवा सकते थे कि आप ये रैश लो, हमारे करीब आ जाओ, और जो उस गांव को छोड़ो आप शहर में आके रहो। और लाजिम बात है गाँव है तो वो बुनियादी सहूलियात तो नहीं होंगी ना कि जो होती हैं जो शहरों में होती हैं। तो लाजिमी एक गांव वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इतनी ऑनेस्ट पर्सन कि मैं बोल रहा हूँ कि बहनें खुद भी नहीं कह रही कि हमें जो बुला लो या हमें कुछ दे दो। वरना तो ऐसा होता है कि आड़ पड़ोसी भी है ना मांग लेते हैं कि यार हमारे तो दोस्त है, हम तो जाएंगे तो उससे ज़बरदस्ती लेके आ जाएंगे। लेकिन ये तो इनके भाई हैं और उसके बावजूद भी माँ अपनी घर में रह रही हैं, भाई अपने घर में रह रहे हैं, बहन अपने घर में रह रही है। ऐसा कुछ नहीं किया योगी जी ने कि इनके लिए अलग अलग कोई जगह दिलवा देते। और इनके तो एक बाएं हाथ का खेल है कि इतनी बड़ी पोस्ट पर सीएम है, इतने बड़े एरिया के। और समझती हूँ अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान के होते तो एक फ्लैट तो ज़रूर, एक फ्लैट और उसमें वो कौन सी गाड़ी है, वीगो का और अपने ये तो पता नहीं कितने का बेंगलो बना चुके होते हैं। लाजिम बात है, अपनी बहनों को 1-2 फ्लैट दे चुके होते हैं। अच्छा, अपने गांव में तो गांव में और आउट ऑफ कंट्री भी दिलवा चुके होते हैं। लाजमी इनके टूर करवा देते कि चलो दुबई घूम के आओ, ये करो। लेकिन ये तो अपनी लास्ट टाइम भी हमने इनकी एक वीडियो की थी, लेकिन ये उसमें भी है ना दिखाया था कि अभी जब ये अपने फ्लावर के वाली शॉप पे थी, वहाँ पर थी अपने हस्बैंड के साथ, बिल्कुल, तो घर वगैरह भी दिखाया था इनका। हाँ, और कितनी खुश हैं, बिल्कुल कितनी खुश है वो, कह रही बस मैं अपने भाई के लिए दुआ करती हूँ और खुश होती हूँ कि वो इतने अच्छे मकाम पे है, वो इतना बड़ा बन गया है, उसके बाद इतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं, कौन सा वो है सिटी है, कौन सी सिटी है वो जहाँ पे भी है सीएम, वो जो इलाका है पूरा वो नोएडा। नोएडा भी उनके अंदर में आता है। और नोएडा के हवाले से ये कहा जाता है कि जो जिस बंदे ने नोएडा में काम कर लिया ना, तो समझो उसकी आने वाली गवर्नमेंट उन्हीं की होती है। यानी कि नोएडा के लोग, हाँ, नोएडा के जो लोग हैं ना वो बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़ी चाहते हैं। और योगी जी ने वहाँ काम करा, तो यही वजह है कि उन्होंने दोबारा से उनको वोट दिया। इवन ये कि नोएडा के रिहायशी के साथ साथ जो मुस्लिम जो लोग हैं वहाँ पे कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों ने भी जो है ना योगी जी का साथ दिया। तो नोएडा के लोग जो है इतने मोहब्बत करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो इतनी मोहब्बत करते हैं योगी जी से, और इतना बड़ा मार्का इन्होंने मारा है। और अच्छा, आपने देखा कि बहन भी जो है ना वहाँ बैठ के, गाँव में बैठ के यूपी से लोगों से राब्ते में थी कि वहाँ पर क्या हाल हवाल हो रहा है, किस तरह की कैंपेन चल रही है। और फिर जब वो लोग बोल रहे हैं कि हम भी बीजेपी वाले हैं, हम भी जो है ना योगी जी को जो है ना वोट देंगे, तो लाजिम बात है कि इनको भी खुशी समा जाती होगी इनके दिलों में भी कि भाई मैं जा तो नहीं सकती और मेरे भाई ने मुझे बुलाया नहीं है, तो मैं अगर बुलाते तो मैं जाती वहाँ पे कैंपेन करती। लेकिन ये कि अकेले योगी जी ने इतना बड़ा
बिल्कुल ये मार का मारा है। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट सिमल जो है ना वही जाता है कि मोदी गवर्नमेंट को। और एक बात मैंने पता नहीं कौन सी वीडियो में मैंने देखी थी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सीएम आज तक टिका नहीं वहाँ पर। अच्छा। अपना जो टारगेट होता है ना, जैसे 2 साल 3 साल, हाँ। वो करने से पहले ही वो चला जाता था। अच्छा। उत्तर प्रदेश में एक वाहिद योगी जी हैं जिन्होंने अपने 3 साल पूरे किए और अब मजीद दोबारा उनको जो है ना अच्छा, उत्तर प्रदेश में ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन भी उत्तर प्रदेश में आता है ना, तो इन्होंने काम ऐसे बड़े बड़े कर दिए ना। आप ये देखें ना, रात और दिन इन्होंने काम कर दिया, अपने घर को छोड़ दिया, रात दिन काम में मसरूफ़ हैं। और जब देखते हैं कि प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, मोदी जी को बुला लिया उन्होंने, जो है ना इफ्तिताह कर दिया, रिबन काट दिया। तो इनकी होते हुए कितने काम हुए, यानी कि 5 साल में जो लास्ट गुजरे हैं। और अब जो मज़ीद जो इनके प्रोजेक्ट मुकम्मल होने वाले हैं वो तो अभी आप देखें रफ्ता रफ्ता जो है ना वो आती चली जाएंगी। और यही वजह है कि वहाँ के लोग जो है इनसे मोहब्बत करते हैं। आप देखें एक ही लिबास में रहते हैं और एक जैसा जो है लिबास पहनते हैं, और इनको कोई वो नहीं है कि मैं जो है बन ठन के रहूँ या किसी एटीट्यूड और घमंड, ये चीज़ तो उनके अंदर नहीं है। अच्छा, यही बात, यही चीज़ जो है ना मोदी जी के अंदर भी है, यही इनके अंदर भी है। तो अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि बाहर के दौरे कर रहे हैं कि कोई बंदा जो है लंदन कनाडा जा रहा है या यूएई कहीं जा रहे हैं, अपने एरिया में, अपने सूबे में रह के काम कर रहे हैं। इनको ये फिक्र नहीं कि भाई मैं कहीं घूमने जाऊं या एंजॉय करूं लाइफ को, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। बस अपने वर्करों के साथ अपने जो है ना काम के दौरान जो है ना जो भी एक्टिविटी होती है वो उसमें जो है मसरूफ़ रहते हैं। और आज देखें कि इंडिया का जो इन्होंने नाम रोशन किया है, जहाँ पे भी इनके एरिया में पूछते हैं भाई किसको वोट दोगे, तो वो बोलते हैं भाई योगी जी को वोट देंगे, योगी जी को। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में जो है दोबारा से सीएम की पोस्ट जो है ना जीत गए हैं। और बड़े मज़े की बात है कि बहनें अपने घरों में मौजूद हैं और उन्हें लाजिमी तमन्ना तो होती है। उन्होंने कहा कि भाई जब आएंगे अब अम्मी से मिलने के लिए तो फिर हम भी चले जाएंगे। तो ऐसा तो कोई भाई नहीं होता कि जो थोड़ा बहुत सपोर्ट ना करे, थोड़ी बहुत तो सपोर्ट करते होंगे, लेकिन वो अपनी जेब खर्च से जो है जो भी उनकी सैलरी है उसमें से जो है ना पर्सनल से उसमें से देते होंगे। अगर वो किसी का ऐसा तो नहीं है किसी का हक मार के तो अपने लोगों को नहीं दे रहे। बिल्कुल, ये है, ये चीज़ देखी जाती है कि किसी का हक अगर बंदा किसी को ना दे, अपने घर में ना दे, अपने खानदान में ना दे, तो वो बात कहलाती है कि हाँ अपने घर वालों के लिए, अपने खानदान वालों। लेकिन अगर यहाँ के कोई मिनिस्टर होते हैं वो तो पूरी ज़मीनें उठा के दे देते कि भाई ये तुम्हारी है, ये उसकी है। बिल्कुल। और अगर वो नाम नहीं भी करें, किसी को पता ही लग जाए कि भाई ये उसका मिनिस्टर का भाई है या बहन है, तो लोग खुद ही पहुंच जाते हैं, यार हमारा ये काम करवा दो अपने भाई से और हम आपको ये दे देते हैं, हमारा ये काम करा दो हम ये दे देते हैं। तो बड़े चांसेस होते हैं लाइफ को चेंज करने के। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि योगी जी की जो बहन है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, अपने गाँव में। और बस उसी घर में। अच्छा, मैंने ये देखा है कि इन्होंने इलेक्शन से पहले अपने घर में कलर वलर करवाया है। क्या कलर जो है ना वो हुआ नज़र आया। और हाँ बिल्कुल, ये बात भी है। अच्छा सिमल, आपने देखा कि एंड में उसने पूछा एंकर ने कि भाई आप जो है क्या देख रही हैं कि योगी जी जो है प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, पीएम बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने कितना तसल्ली बख्श और एक अच्छा सा जवाब दे दिया कि जब तक मोदी जी हैं तो फिर मोदी जी हैं, और कि मोदी जी के होते हुए तो फिर लाजमी कोई आ नहीं सकता। इसका मतलब ये कि मोदी जी को हर आदमी सराहता है। इनके अंदर ये चीज़ नहीं है, जेलिसी नहीं है कि भाई मेरा भाई आगे आ जाए या कोई और बंदा मोदी जी को जो है ना बीट करके आगे आ जाए। इनकी जमात के जो लोग हैं यानी कि बीजेपी के, वो ये चाहते हैं कि भाई जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी के डिसीजन बड़े प्यारे हैं और ताल्लुकात बड़े प्यारे हैं, काम तो इतना अच्छा कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए। तो कौन चाहेगा कि मोदी जी जाएं? बिल्कुल, वो तो हर 5 साल बाद चाहेंगे मोदी जी ही आए, मोदी जी आए। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा इनकी सिस्टर के जो जवाब थे, उन्होंने कहा कि भाई जब तक मोदी जी हैं और उसके बाद जो है अगर कोई चांस मिलेगा या मोदी जी कहेंगे कि भाई इनको जो है आगे लेके आएँ तो फिर जो है लेके आएंगे। जब तक मोदी जी खुद नहीं कहेंगे कि बस अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं अपनी सीट नहीं लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये मोदी जी जो है लाजिमात मोदी जी हैं, उनके जो डिसीजन है, उनके जो चाहने वाले हैं वो यही चाहते हैं कि भाई मोदी जी अपनी जगह पर मौजूद रहें और इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी लेकर आए हैं इस मुल्क के लिए, और जिनकी वजह से इतना ये 4 चांद लग गए इंडिया में और इतनी तरक्की कर ली। तो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट मोदी जी के जाता है कि उन्होंने यकजाहियत पैदा करी। और कोई भी इनका जो जमात का कोई भी यानी कि पार्टी का कोई भी वर्कर ऐसा नहीं है कि मोदी जी को जो है ना वो बीट करे या उसके अगेंस्ट में चले। जो इनकी
काबीना है उनके जो फैसले होते हैं उसको जो है सब लोग ओबे करते हैं। इनकी काबीना में के ही जो लोग हैं वही फैसला करते हैं कि भाई मोदी जी वज़ीर आज़म, योगी जी वज़ीर आला, ठीक है ना। तो अब जहाँ जहाँ मैंने ये देखा है कि जिन जिन पोस्टों पे लोग काम कर रहे हैं और जो काम इनको दिया गया है वो अपना अपने हिस्से का काम बिल्कुल बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसी ने कोई प्रोजेक्ट में जो है ना कोताही कर दी हो या पैसे कोई खा गया हो या कोई जो है ना गलत काम कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगेंस्ट में ये हुआ है कि आपने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया और बनाया वो बिफोर बना दिया 2 महीने पहले, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कि 4 साल का प्रोजेक्ट था तो 7 साल में जाके बन रहा है, इस तरह नहीं हुआ। तो यही वजह है कि योगी जी जो कह देते हैं, मोदी जी जो कह देते हैं ज़ुबान से कि हमने ये करना है तो वो कर देते हैं। तो आवाम के अंदर एक जो है ना एक सब्र आ गया कि भाई हाँ इन्होंने कहा है तो हो जाएगा काम, इन्होंने कह दिया हो जाएगा काम। तो दोस्तों इतना ज़बरदस्त आपके पास ये वज़ीर आला हैं उत्तर प्रदेश में और मोदी जी वज़ीर आज़म हैं, तो आपको और क्या चाहिए। इतने प्यारे प्यारे वज़ीर आज़म, इतने प्यारे प्यारे मिनिस्टर आपके पास हैं और इनको फूलों की तरह रखें। इनकी बातें और इनका जो काम है वो देख के जो खुशी होती है और बड़ा गर्व होता है कि भाई ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर बार को छोड़ के जो है ना मुल्क के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। जो ख्वाब गांधी जी ने देखे थे वो आज आपके जो है पूरे हो रहे हैं। जो उनके विचार थे उन्हीं की सोचों के हिसाब से जो ना मुल्क जो है तरक्की कर रहा है। तो लाजिमत है फिर आवाम तो खुश होएगी और आवाम को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। ये हमारे यहाँ पर हमारे भुट्टो साहब थे, उनका नारा था और उनका अगर वो ज़िंदगी उनकी रहती तो जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम करके गए, लोगों के लिए बहुत कुछ करके गए। बिल्कुल उनके बाद से अब तक कुछ भी हमारे पास कोई ऐसा अच्छा आया नहीं। हर आदमी आया, उन्होंने कहा रोटी भी हमारी है, कपड़ा भी हमारा, मकान भी हमारा, तुम लोग क्यों बस ऐसी रहो। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमर को इजाज़त दें। चलते चलते फिर हमारे वही अल्फाज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाई से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।